लेकिन एक काम करना, बीच में सो मत जाना और हुंकारे भरना ताकि मुझे पता लगे कि जाग रही है। हाँ, ये होता है ना, कोई बात कहता है तो हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो महादेव जी ने ताली बजाई और ताली बजा के 12 कोस में ये कर दिया कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी जीवधारी वहाँ 12 कोस में नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं मंत्र एकांत में देना चाहिए। उनको मंत्र देना शुरू कर दिया। मंत्र देना शुरू कर दिया तो जागती रही, तब तक तो पूरा सुनती रही और वो बताते रहे। लेकिन क्या हुआ, उसको नींद आ गई। तो एक पेड़ के खोडर में और एक तोते का अंडा था जो पूरा भी नहीं था। उसमें जो अंश था वो जिंदा हो गया। वो नाम सुन के, वो नाम सुनता रहा ना, और सुनते सुनते वो जिंदा हो गया। तो पार्वती तो सो गई, वो अंडा हूँ करता रहा। जब महादेव जी को पता लगे तो सो गई है, ये हुंकारे कौन भरता है। जब देखा तो सुख कहते हैं तोते को, तो उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। तो वो आगे आगे भागता रहा और वो पीछे। 3 लोक में चक्कर काटते काटते कहीं जगह नहीं मिली। ऋषि जी थे, उनकी पत्नी थी। उन्होंने जब यूं जमाई ली और उसका आना हुआ तो वो डरता हुआ उसके मुंह में घुस गया। उसके मुंह में घुस के महादेव जी बाहर बैठ गए कि जब ये बाहर निकला तब मारूंगा। कि धोखे से कपट से नाम सुना। 12 वर्ष तक निकला ही नहीं, उसके पेट में रह गया। बारह वर्ष के बाद में उसके घर वाले से पूछने लगे कि महादेव जी कैसे बैठे हो। बोला इस तरह से बात है। बोले आप तो गलत बात कहते हो, आप ही तो कहते हो कि आपका नाम सुनने के बाद अमर हो जाता है, आप उसको कैसे मार दोगे। वो मरता नहीं, जाओ। उन्होंने कहा, ऋषि ने बाहर निकल भाई। बोले कि बाहर जब निकलूंगा कि ये माया 8 पैर के लिए बंद हो जाए। तो कहते हैं 12 वर्ष के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ ने कहा, बेटा सुखदेव है तुम तो, सुखदेव, सुख देने वाला। तो उसके शिष्य थे चरणदास जी, राजस्थान में हुए, दिल्ली में रहे। और उसकी शिष्या थी सहजोबाई। सहजोबाई राजस्थान में ही हुई है, बहुत उच्च कोटि की वो भी संत थी। शादी हो गई थी, अपने पति के घर जाने के लिए तैयार थी। तैयारी कर रही थी जाने की। इतनी देर में चरणदास जी आ गए। कोई कहते उसकी चेली थी, कोई कहते उसकी बहन थी। तो पूछने लगे, सर जो क्या कर रही है ये। बोले भाई जाना है। चरणदास जी बोले जाना है, रहना नहीं। और जाना 20 4 दिना के कारण से जो का गुंदावे शीश। जाने का मतलब
उसने कही कि मुझे अपने ससुराल जाना है। चरणदास ने उसको जाने का मतलब सोचा कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो उसको शिक्षा दे दी जाना तो सब कोई है। 20 का मतलब 60%। जाना है, रहना नहीं, जाना 20। 4 दिन के कारण से जो काए गुंदावशीस कि जिंदगी 4 दिन के, इस 4 दिन के लिए क्यों लफड़ेबाजी करती है। शादी करेगी, बच्चे होंगे, घर बसाएगी, उनके लिए आगे पीछे भागती फिरेगी। अरे प्रभु का नाम क्यों ना ले, भक्ति कर, मैं नहीं जाऊंगी। और उसने वो भक्ति करी। सहजोबाई ने बहुत अच्छी वाणी लिखी है, गुरु के बारे में तो बड़ी लंबी तहरीर लिखी है। परमात्मा की और गुरु की तुलनात्मक ढंग से बात कही कि राम तजूं पर गुरु ने बिसारूं, कि राम को छोड़ सकती हूँ, गुरु को नहीं। गुरु के समान राम को ना है रिहारूं। कि राम ने क्या किया है, राम ने 5 चोर दिए साथा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे दिए उसने तो साथ। सतगुरु ने छुटा ली समझ अनाथा, हरि ने अपनो आपो छिपायो, सतगुरु ने दे दर्शन दर्शायो। हरि रूठे तो रूठन दे तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखिए आप पे करे साहब। कि परमात्मा को भी नहीं मानती मैं। और एक टाइम आया, कहते हैं परमात्मा आ गया दर्शन देने के लिए सहजों को। वो अपना काम कर रही थी। बोला सहजो, बोली हाँ। बोला मैं परमात्मा आया हूँ। बोला ठीक है आया होता। बोला मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। बोला आप अपने प्रयोजन से आए होगे, मुझे तो कोई काम नहीं है। आगे तो आगे, मुझे क्या है। बोले मैं दर्शन देने के लिए आया हूँ। बोले तेरे दर्शन तो मैं मेरे गुरु ने कह दूँ आज जब मर्जी जो है करवा देंगे, क्या मुश्किल बात है। तेरे लिए मुश्किल होगी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लीला मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेगी क्या। बोली बैठ जा। लीला अंदर आने के लिए भी नहीं कहेगी। बोली बैठने की बात यह है, बैठने के लिए एक आसन है, और वो आसन जो है मेरे गुरु के लिए, तेरे लिए नहीं है। मेरा कोई सेवा मिल सकती है। बोले हाँ, मेरा गुरु आवर जब आसन पर बैठ जाए तो उसको हवा कर सकता है। वो इतने उच्च कोटि की हुई सहजो भाई। वो सहजो सीधी बात कहती है कि ये जीव दुनिया में कैसे रहे। यहाँ तो हर प्रकार के दुख दर्द पीड़ा नीच लोग हैं, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जीने नहीं देंगे। बोला जीव कितनी नरम है। बोले हाँ। और दांत कितने सख्त हैं। उन 32 दांतों के बीच में वो नरम चीज रहती है, इनके काबू नहीं आती। कही के सहज जो जग में न्यू रहो, और जीव रहे मुख में, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। घी हर चीज को चिकना कर देता है, जीव पर कितना है घी डालो चिकनी को नहीं हो। बोला कि दुनिया में न्यू रहो जिस तरह जीव मुंह में रहती है। यहाँ रहना सुरक्षित है कि तो उनकी अजीब बात से संतों महात्माओं की, तो एक ग्रंथों को पढ़ के कोई संत को नहीं बने। ग्रंथों को पढ़ने से संत नहीं बनता।
उनको पढ़ने के बाद में तर्क वितर्क आ जाएगा, कर लेगा तर्क वितर्क। ये क्यों है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्या है, ये क्यों हुआ, क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ें जो से ये विद्या है। और संतों ने विद्या को नहीं माना। स्वामी जी महाराज ने कहा, ए विद्या तू बड़ी है विद्या, ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सानी। संत किताबों के गुलाम नहीं है। कितने संतों के पास गए शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने कह दिया शास्त्रार्थ क्या हम नहीं जानते, हमारे अनुभव किए हुए ही लोगों ने अपने अपने अनुभव बता दिए। असल ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है। और वो अनुभव के बिना नहीं मिलती, किताबों से नहीं मिलती। मौलाना रूम चलेगा शम्स तबरेज के पास में, बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके पास बहुत सी पांडुलिपि थी, किताबें पुरानी हस्तलिखित। उसने सारी किताब उठा के नदी में फेंक दी। बोला जी ये क्या किया आपने, ये तो गलत कर दिया, वो कर दिया। नहीं, अरे क्या कर दिया? नहीं, वो तो ऐसी किताबें फिर मिलनी नहीं, हस्तलिखित थी, ये थी, वो थी। लेके पानी में तो निकाल के उल्टी ये कर दी। बोला ये ले। देख के हैरान हो गया। मुझे नाम की दीक्षा दे दो, मेरे गुरु बन जाओ, खामोशों की नगरी में आ जाना। पूछता फिर भाई खामोशों की नगरी कौन, कहाँ हुई? जिद किसी ने बताया खामोशों की नगरी तो शमशान घाट उसका है, जहाँ मुर्दे दफनाए गए, ना बोल दे ना चाल दे। तो बात तो सिर्फ किताबों से ही थी कि यह बात उन तो दिखा दी कि किताबों से नहीं बनते। बुल्ले शाह के साथ भी यही हुआ था। वो उन्होंने भी किताबें थी, सारी की सारी खाट के नीचे डाल रखी थी। लोग आगे, लोग जाके हम बोले तेरा फतवा जारी करांगे हम कि तुझे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, हमारे धार्मिक ग्रंथ की बेइज्जती कर रखी है। और जिसने धोखा कर रखा उसका क्या इलाज है? मेरा उसको भी फांसी की सज़ा है, मेरा उसको जला देना चाहिए, अग्नि में गई। मेरा थारे ग्रंथन जला दे। फिर बोला इनने क्या किया? नौला किताब में कहती रही कि वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, उसमें मिलेगा। मैंने सारी तलाश कर ली, कहीं नहीं मिला। सारी जिंदगी बीत गई इनके धोखे में पड़ के। ले जाऊं, जबान को नहीं बांटी। इसी तरह कबीर साहब के साथ में हुई थी। सर्वजीत था, काशी जी पढ़ के आया, बहुत शास्त्र पढ़ रखे थे। बोले माँ तू मुझे सर्बिया कहती है, सारी दुनिया मुझे सर्वजीत कहती है। बोले बेटा सर्वजीत जब होगा तो कबीर साहब से जीत जा, तेरा झूठा ज्ञान है। जब कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने के लिए गया, किताब लाद रखी वेदों पे सारी जितनी पढ़ी थी प्रमाण देने के लिए। जब कबीर साहब के घर के पास गया तो कमाली खेल रही थी गली में। वो जाके पूछने लगा कि लड़की कबीर का घर कहाँ है? अब संतों की तो औलाद संतों जैसी होती है। उसने जवाब ये दिया कबीर का घर शिखर में, यहाँ नहीं है, शिखर में। शिखर को आप समझते होंगे, ऊंचे दर्जों में, कि कबीर इस दुनिया में नहीं रहता, देखो तो शरीर है यहाँ। तो कबीर का घर शिखर में, जहाँ नहीं से लैली गैल,
सिलेली गए वो रास्ता इतना सुलभ नहीं है। पाँव न टिके पपील कर पंडित तू लादे बैल, कि उस रास्ते वहाँ जाने के लिए तो कीड़ी का पैर भी नहीं टिकता, इतनी जगह भी नहीं है, तू तो बैल लाद के आया है। सोच लिया बात तो मुश्किल होगी, जब एक लड़की ने तेरी अकल इतनी मार दी तो कबीर तो पता नहीं क्या हुआ। जाके कबीर साहब से कहने लगा, जी कबीर साहब, बोले मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। बोले भाई शास्त्रार्थ तो पढ़े लिखे लोगों को आकर मन ऐत बै को नहीं आवा, मेरे साथ क्या शास्त्रार्थ करेगा? बोल हार जीत का मामला होता है, ले मेरे से लिखवा ले, तू जीत गया मैं हार गया, मेरे को तो शास्त्र आते ही नहीं। बोला लिख दे। लिख के कागज में दे दिया, सर्वजीत जीत्या कबीर आ रहा। वो खुशी खुशी बड़ा खुश हो गए, लेके कागज चल पड़ा। रास्ते में खोल के देख लिया कि माँ ने जाके दिखाऊंगा कि ये ले। देखा तो हैरान हो गया, उल्टा लिख रखा कि कबीर जीत्या सर्वजीत आ रहा। फिर वापस गया, बोले आपने तो धोखा किया मेरे साथ। बोले भाई मैंने क्या धोखा किया, क्या आपने गलत लिख दिया? बोला तू लिख ले, मैंने गलती करी तू लिख ले। उसने लिख लिया सर्वजीत जीत्या कबीर आ रहा। लेके चाल पड़ा। उसने सोची पहली बार ऐसा क्यों हुआ था, फिर देखा ना, दोबारा फिर देखा, फिर वो लिखा पाया सर्वजीत आ रहा कबीर जीत्या। जाके पैर पकड़ दिए। बोला जी मैं तो शास्त्रार्थ करने नहीं आया। बोला भैया शास्त्रार्थ करने है तो शस्त्रार्थ हो जाएगा। तू किसी बात को हाँ कहेगा, मैं ना कहूँगा, मैं किसी को ना कहूँगा, तू हाँ कहेगा, झगड़ा हो जाएगा। तू मानता है उसको, तू मानता रहा, मैं मानता उसको। नहीं जी, मुझे अपनाओ। तो यह है किताबों की बात। किताबें महापुरुषों ने कही है, किताब के जाने, किताब तो जाने जितनी लिखी उतनी बखाना। किताब क्या जानेगी, जो लिख रखी है वो बखाने की बात हो। आदमी तो एक बात की 6 बता देगा कि नहीं। बस